वेलकम बैक। आप देखें एक्सरसाइज आलेखों से परिचय आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 15 है, 15.2 आज पढ़ाएंगे। हमने आप लोगों को उस दिन निर्देशांक पढ़ाया था, निर्देशांक। और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आप फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये सब हमने बता दिया था। सारा चीज़ पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं ये भी बताया था कि कैसे दिखाते हैं। तो पहले आपको निर्देशांक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे। ये मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। ये होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष होता है। इसी पे हम काम करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 तथा 3, 2 से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। आपको ऐसी सरल रेखा खींचना है जो बिंदु इससे और इससे जाती है, ठीक है ना, इससे गुजरती है। और बिंदुओं को निर्देशांक लिखिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो देखें हम कैसे बनाएंगे। पहला काम करेंगे, मान लिया कि इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। देखो मान लिया कि P बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2, 3 तथा Q के निर्देशांक है 3, 2 है। देखिए हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको एक मेथड बता रहे हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम ये इस तरह से हम खींचेंगे, तो बराबर डिस्टेंस पे हम लगा लेते हैं। देखिए ये पॉइंट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इतने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। इसी तरह से आप आइए, दूसरा है वाई एक्स पे जाइए, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस होगा ऊपर की तरफ से, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया। बस इतने ही की ज़रूरत है, इतना आगे ना बढ़े, बस ख़त्म कहानी। 4 और ले लीजिए, और थोड़ा एक और ले लीजिए, यहाँ हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। बस इतने से काम आपका चल जाएगा। यहाँ भी एक बढ़ा लीजिए, यहाँ 6 ले लीजिए। ओके, पहला पॉइंट P क्या लिखा है, 2, 3, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। x की वैल्यू ये देखिए 2 है और y की वैल्यू 3 है। इधर सीधे लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए, ये पॉइंट है P, ये है 2 और 3, लेकिन ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप पॉइंट दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, अगला पॉइंट है ये P है, दूसरा Q है। तो Q x इक्वल टू क्या लिखा है 3 और y लिखा है 2। तो देखिए इसको हमने x की जगह पे 3, y की ये वैल्यू 2 हो गई। ये y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है। इसी तरह इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ x की वैल्यू 3, तो देखिए ये 3 है। आप यहाँ से इसको सीधे जाइए और यहाँ हो गया, यह पॉइंट हो गया आपका Q, ये है 3 और 2। ये चीज़ नहीं लिखना है, इसको नहीं बनाना है, क्योंकि ग्राफ पेपर है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब कह रहा है इसको दोनों बिंदुओं से हो करके, देखिए इसको इस तरह से है ना, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे काटेगा, ये चीज़ हमको दिखाना है कि x अक्ष और y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए ये सीधे होगा, ये देखिए ये पॉइंट P हो जाएगा, ये Q हो गया। अब x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ये है पॉइंट A, ये होगा 5, 0 और ये पॉइंट B होगा, ये होगा 0, 5, ठीक है ना।
तो इस तरह से पॉइंट ए पे कट करेगा, पॉइंट बी पे कट करेगा। अब जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो एकदम सीधा दिखेगा कि ये 5 पे कट करेगा और ये 0.5 पे 0.5 पे करेगा, ये पॉइंट बी पे करेगा वाई अक्ष को, और एक्स अक्ष पे किस पे करेगा, ये पॉइंट ए हमने लिखा है, माना है ये 50 होगा। लिखेंगे अतः रेखा एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ए है। प्रतिच्छेद बिंदु ए है जिसके निर्देशांक क्या है, ये है 50, तथा रेखा वाई अक्ष का, यह वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.5 होंगे। बी के कोऑर्डिनेट 0.5 होंगे और एक्स के कोऑर्डिनेट होगा 50। बात समझ में आ गई? फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। यह दो पॉइंट दिए हैं 2, 3 और 3, 2। तो ये देखिए 2 और ये 3 लिया है, फिर यहाँ क्या है 3, 2 पे लिया है। तो 3 और 2 से गुजरती हुई, मतलब इस रेखा को आगे अब बढ़ाइए, गुजरती हुई एक रेखा है, इस तरह से ये आगे बढ़ा दीजिए। तो एक्स अक्ष को 50 पर और वाई अक्ष को 0.5 पे कट करेगी। समझ में बात आ गई? इस तरह से ये क्वेश्चन, यही इसका क्या होगा, यही आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ग्राफ पे देखें, कह रहा है सबके निर्देशांक लिखिए। आप बुक में देखेंगे ये एक्सरसाइज के, जो आप एक्सरसाइज खोल लें। अब देखें हम बता रहे हैं, ये ग्राफ पेपर है तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरे में एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे देखिए ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, इस तरह से लिखा है 4, 5, इधर भी दिया हुआ है और सबका मान लिखा है, कहीं पे लिखा है, कहीं बी लिखा है, कहीं सी लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है और कह रहा है उसके निर्देशांक लिखिए। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आलेख बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। देखिए पहला ए पॉइंट है, पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए कहाँ कट कर रहा है, 2, पॉइंट ए 2, 0 पे करेगा। हम सबके निर्देशांक आपको लिख दे रहे हैं। पॉइंट ए के निर्देशांक, पॉइंट ए के निर्देशांक है, देखिए यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पे 0, 2, वाई एक्सिस यहाँ 0 होगा तो लिखेंगे 2, 0। बी के क्या कोऑर्डिनेट हैं, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं, सी देखो पूरा वाई, ये वाई एक्स पे दिया हुआ है, सी 3, 0, 3 पे दिया हुआ है, तो ये हो गया 0, 3। ठीक, अब आ जाइए, ए बी सी हो गया। अब पॉइंट पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी। अब पी देखिए, ये है 4, 3, ये है एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, ये हुआ 4, 3। क्यू के निर्देशांक क्या दिया है, क्यू, क्यू के निर्देशांक है, देखिए 6 के एक लाइन ऊपर दिया हुआ है तो हो गया 6, 1। देखिए जब भी होगा तो हम पहले लिखते हैं क्या, पहले हम x का मान होता है, फिर क्या होता है y का मान होता है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। पी क्यू
हो गया। अब देखिए आर एस, आर की वैल्यू क्या है, आर देखिए 6 और 5 है, पहले एक्स लिखेंगे 6 5, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है यहाँ पे देखिए 4 7 हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई। एल का मान क्या है, एल देखिए 6, ए हुआ 7 और 7 7 दोनों है, 7 एक्स का भी मान 7 है, वाई की भी मान 7 है। एल हो गया। एम के, अब देखिए के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आप नीचे से ले जाइए 10 है और 10 और इधर से 5 है, तो हो गया 10 5 हो गया। एम एट लास्ट पॉइंट है एम की वैल्यू क्या लिखा है, एम की वैल्यू होगा 10 और 8, 10 और 8। देखिए इसमें हम सबका निर्देशांक लिख दिए जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। ओके, तो यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सही और गलत छांटना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, ये इसको ठीक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए क्या लिख रहा है, कोई बिंदु x अक्ष 0 है, कोई बिंदु x अक्ष 0 है, y अक्ष शून्येतर है तो y अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, अब y क्या है, y अक्ष पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, y निर्देशांक ये है, शून्येतर है। शून्येतर का क्या मतलब होता है, y निर्देशांक शून्य नहीं हो सकता, कुछ न कुछ जरूर दिया है, तो कह रहा है y अक्ष पे स्थित होगा, y अक्ष पर क्या होगा, स्थित होगा। ये राइट है, ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये शून्येतर का सीधा मतलब होता है शून्य नहीं होगा, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ये हो गया पहला। नंबर दूसरा कह रहा है कोई बिंदु y निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक 5 है, x निर्देशांक 5 है, x = 5 है तो y अक्ष पे स्थित होगा, और y अक्ष पर स्थित होगा। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये y अक्ष पे नहीं स्थित होगा, x अक्ष पे लिखेंगे। x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, x का मान होता है, इसलिए ये रॉन्ग नहीं, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। नंबर तीसरा देखिए y कोऑर्डिनेट 0 और x का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है y अक्ष पे होगा, नहीं, देखो ऐसे होता है, ये हुआ x अक्ष पे वैल्यू दिया है, देखो यहाँ 5 दे रहा है, तो ये x अक्ष है, y अक्ष थोड़ी है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तीसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये है 0 0 है, 0 0 है, ये क्या है, ये राइट है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब मैं कल आप लोगों को एक ग्राफ के बारे में बताऊंगा, दंड ग्राफ है, रैखिक ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे खींचेंगे कल हम ग्राफ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।